हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। बच्चों यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद फिर इसको अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द नॉर्मल डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज रो एंड इट्स बल्क मॉडुलस इज बी। बच्चों नॉर्मल डेंसिटी का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूं यहाँ पर कि ये मार्कर है और ये मार्कर इस तरीके से रखा हुआ है, यानी कि अभी इसकी जो डेंसिटी है, इस मटेरियल की जो डेंसिटी है वो नॉर्मल डेंसिटी है। मतलब ये कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखा हुआ है, हम एडिशनली कोई प्रेशर यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखा है तो जो डेंसिटी है वो यहाँ पर नॉर्मल डेंसिटी हो गई। अगर आप कुछ प्रेशर इंक्रीज करते हो या अपनी तरफ से कुछ प्रेशर इस पर एक्सेस प्रेशर लगाते हो तो फिर जो डेंसिटी होगी वो हम यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे। लेकिन अभी के लिए क्या बोला है कि बल्क मॉडुलस आपको गिवन है बी और नॉर्मल डेंसिटी आपको यहाँ पर गिवन है रो, ठीक है। अब आपसे पूछा है द इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द पीस ऑफ गोल्ड। बच्चों आपसे पूछा है डेंसिटी में कितना इंक्रीमेंट होगा व्हेन प्रेशर P इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सा है कि जैसे मान लीजिए बच्चों एक गोल्ड का पीस है, तो जब तक ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, यानी कि सभी जगह प्रेशर कितना है P नॉट है, इसकी डेंसिटी आपको गिवन है रो। अब आपसे पूछा है कि अगर हम इसमें P प्रेशर और अप्लाई कर दें। बच्चों अप्लाइड प्रेशर का मतलब क्या है? एक तरीके से कि एक्स्ट्रा और कितना इस पर प्रेशर आप यहां पर डाल रहे हैं, क्योंकि पहले से ही कुछ ना कुछ प्रेशर तो रहा ही होगा, तब डेंसिटी इसकी कितनी है रो। अब आपने क्या किया बच्चों, कुछ प्रेशर अलग से अप्लाई कर दिया, तो जब आप कुछ एडिशनल प्रेशर यहां पर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होगी, ठीक है। तो आपसे पूछा है डेंसिटी में कितना चेंज आएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगी डेंसिटी। चलिए जरा छोटी छोटी बातें समझते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट तो बच्चों यहां पर ये है, बहुत अच्छे समझिएगा, कि जब हम किसी बॉडी पर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जैसे कोई बॉडी है उसका कुछ वॉल्यूम होगा, हमने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज किया। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर गया। अब इसके आगे की कुछ कहानी समझो बच्चों। वॉल्यूम तो डिक्रीज कर गया, लेकिन आपको पता है जो मास है वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। आप प्रेशर इंक्रीज करें, प्रेशर डिक्रीज करें, ठीक है, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं होगा। अगर 2 kg की ऑब्जेक्ट है तो वो 2 kg की ही रहेगी। तो अब जरा सोचिए, मास होता क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो अगर बच्चों वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है और मास को कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब डेंसिटी को इंक्रीज करना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम डिक्रीज होगा और डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि इनका जो प्रोडक्ट है यानी कि मास वो कांस्टेंट बना रहे। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो बच्चों प्रेशर डिक्रीज करने से उल्टा होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर कुछ प्रेशर आपने अप्लाई कर रखा है, अब आपने प्रेशर को थोड़ा सा कम कर दिया तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि मास तो बच्चों कांस्टेंट ही रहना है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो डेंसिटी को कम करना होगा, जिससे कि इनका जो प्रोडक्ट है यानी कि मास वो कांस्टेंट रहे। तो एक तो ये बेसिक सी बिल्कुल बात है जो अपने दिमाग में होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। यानी कि बच्चों सीधा सीधा देखें तो प्रेशर इंक्रीज करने पर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और प्रेशर डिक्रीज करने पर डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसीलिए यहां पर आपसे पूछा है इंक्रीज इन द डेंसिटी। जब हमने कुछ एडिशनल प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर इंक्रीज किया, तो आपसे पूछा डेंसिटी में कितना इंक्रीमेंट होगा। चलिए अब जरा दूसरा पॉइंट पर चलते हैं। बच्चों हम मास को क्या लिखते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास को क्या लिखते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आप ऐसा समझ लो, सपोज बच्चों पहले वॉल्यूम V था, अब वॉल्यूम हो गया V प्लस डेल्टा V। मैंने आपसे कहा था लिखने का तरीका हमेशा ऐसा ही रखना है कि अभी x है तो बाद में x प्लस डेल्टा x, अभी V है तो बाद में V प्लस डेल्टा V। भले ही वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, नेगेटिव, लेकिन लिखने का तरीका यही होता है। इसी तरह से बच्चों डेंसिटी अगर पहले रो है तो बाद में डेंसिटी हो गई रो प्लस डेल्टा रो, ये वॉल्यूम में चेंज, ये डेंसिटी में चेंज। और हमें पता है कि क्योंकि हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मतलब डेल्टा V क्या होगा बच्चों, नेगेटिव, और डेल्टा रो डेंसिटी बढ़ेगी
तो डेल्टा रो क्या होगा, पॉजिटिव। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मतलब डेल्टा वी नेगेटिव है। और बच्चों डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा रो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आती है। और हमें पता है बच्चों कि जब वॉल्यूम वी था, डेंसिटी रो थी, तब मास और बाद में मास हमें सेम रखना है दोनों सिचुएशन में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, इनिशियल मास और फाइनल मास को जरा इक्वेट करते हैं। तो बच्चों देखो, अगर आप इनिशियल मास और फाइनल मास को इक्वेट करोगे तो इनिशियल मास क्या लिखोगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और फाइनल मास क्या लिखोगे, तो फाइनल डेंसिटी रो प्लस डेल्टा रो, और फाइनल वॉल्यूम बच्चों v प्लस डेल्टा v। लिखने का तरीका यही रखना है। ये अपने अंदर दिमाग में चलना चाहिए कि अच्छा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब डेल्टा v नेगेटिव है, डेंसिटी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब डेल्टा रो पॉजिटिव है। ठीक है, अब बच्चों एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर रो v को इधर लेके आ जाएं और डिवाइड कर दें, तो इस साइड तो 1 बन जाएगा, और देखो इधर क्या बनेगा, तो यहां तो बच्चों बन गया 1, और रो वी से इधर डिवाइड कर दिया, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, रो प्लस डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो, और v प्लस डेल्टा v डिवाइडेड बाय v, है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए। अब बच्चों रो से अंदर डिवाइड कर दो, इधर v से अंदर डिवाइड कर दो, तो ये देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस डेल्टा रो बाय रो, और इसी तरह से बच्चों अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस डेल्टा v डिवाइडेड बाय v, और दूसरी साइड क्या है 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा याद करिए बच्चों, हमने पढ़ा था बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वहां पर हमने क्या देखा था कि अगर हम प्रेशर को डेल्टा पी से इंक्रीज करते हैं, अगर हम प्रेशर को डेल्टा पी से, कंफ्यूज मत होना, रो और पी थोड़ा थोड़ा एक जैसे ही दिखने में है तो कंफ्यूज मत होना बच्चों। डेल्टा पी से अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज मान लीजिए ये है, तो बच्चों यहां पर हम माइनस बी इस तरह से रिलेट करते थे, और मैंने आपको ये बोला था कि माइनस साइन ये इंश्योर करता है कि बी पॉजिटिव रहे, बल्क मॉडुलस पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखो तो क्या अपने को डेल्टा वी बाय वी मिल जाएगा, वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज, ये मिल जाएगा माइनस डेल्टा पी बाय बी, क्या मिल जाएगा, माइनस डेल्टा पी बाय बी। अब ये डेल्टा वी बाय वी की वैल्यू बच्चों हम यहां पर पुट कर देंगे, तो आगे बढ़े और देखें क्या वैल्यू आती है, 1 प्लस डेंसिटी में फ्रैक्शनल चेंज, और यहां पर आएगा 1, और डेल्टा v बाय v की जगह क्या लिख दिया, माइनस डेल्टा p बाय b। ठीक है, और ये बच्चों किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। अब आप बहुत अच्छे से देखो, इसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये आ जाएगा b माइनस डेल्टा p, है ना, b माइनस डेल्टा p बाय b, तो b ऊपर चला जाएगा, तो देखो 1 प्लस डेल्टा रो बाय रो कितना आ जाएगा यहाँ पर, बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय b माइनस एक्सेस प्रेशर या एक्स्ट्रा प्रेशर जो आपने अप्लाई किया है ये। आगे थोड़ा बढ़े तो बच्चों डेल्टा रो बाय रो की वैल्यू देखो क्या आ रही, ये 1 इधर लेके चले जाएंगे बच्चों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा b डिवाइडेड बाय b माइनस डेल्टा p, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो, ये बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में b माइनस डेल्टा p, और यहाँ पर आ जाएगा b माइनस p प्लस डेल्टा p। अब देखो b b कैंसिल हो गया, और बच्चों यहाँ पर आपको डेंसिटी में फ्रैक्शनल चेंज मिल रहा है, क्या मिल रहा है बच्चों, यहाँ पर ऊपर है एक्सेस प्रेशर और नीचे है b माइनस एक्सेस प्रेशर, यही तो आ रहा है। आपसे बच्चों यहाँ पर क्या पूछा गया था, डेंसिटी में कितना चेंज होगा, तो हम क्या करेंगे, रो को इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो अब जरा देखो ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमसे पूछा डेंसिटी में कितना चेंज होगा, तो अगर आप बच्चों यहाँ के हिसाब से देखो तो क्या है, इन्होंने बोला था क्वेश्चन में कि हमने P प्रेशर अप्लाई किया है, मतलब कि जो डेल्टा P है ना, देखो P नॉट प्रेशर तो पहले से ही रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमने अलग से कितना प्रेशर अप्लाई किया वही तो डेल्टा P होता है, और वो यहां पर क्या है P, तो डेल्टा P की जगह हम क्या रख देंगे P, तो देखो बच्चों आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, रो इंटू P डिवाइडेड बाय B माइनस P, रो इंटू P डिवाइडेड बाय B माइनस P। बच्चों देखो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रो इंटू P डिवाइडेड बाय B माइनस P। ठीक है, और आप चाहें तो बच्चों ये रिजल्ट डायरेक्ट भी अपने दिमाग पे रख सकते हैं कि देखो वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज तो आप यहीं से फाइंड कर लेते हो, लेकिन बच्चों डेंसिटी में फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा उसको हम यहां से देख सकते हैं। तो डेंसिटी में फ्रैक्शनल चेंज क्या है, वो बच्चों यहां पर क्या है, कितना एक्स्ट्रा प्रेशर हमने अप्लाई किया, मतलब प्रेशर में चेंज डिवाइडेड बाय B माइनस
प्रेशर में चेंज। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो अब आप इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।